देश ने देख लिया कि युवाओं में कितनी ताकत होती है। आज युवा शक्ति की जीत हो गई है और इसीलिए देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सबसे पहले तो इस देश के युवा और जेनजी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि इतने दिनों के संघर्ष के बाद आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। जी, मेरा मानना यह है कि उनकी इस्तीफा देने से इस समाधान का कोई समस्या तो हो नहीं पाया है, उल्टा जो है वो अपनी नैतिक दायित्व से पीछे हट गए हैं। ऐसे ही इस्तीफा देके बचना चाहते हैं कि इसमें मेरी गलती नहीं है, तो उनको मानना चाहिए कि हमारी गलती के ही कारण हुआ ये सब चीज़ें। और कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन समाप्ति के बाद, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद और इस बवाल के बाद क्या सिनारियो बनता है, युवाओं के मन में सोच क्या है, ये जानने की कोशिश हमारे दो सहयोगियों ने आज की है। जो लीक करने वाले पेपर माफिया थे वो तो पकड़े नहीं जा रहे हैं और छूटे जा रहे हैं। बट स्टिल मेरा ये कहना है कि सिर्फ किसी एक कैबिनेट मिनिस्टर का रिजिग्नेशन लेटर मांग देने से सॉल्यूशन नहीं निकलता। केवल जो है वो मंत्री का इस्तीफा से पूरा तंत्र जो है वो सुधर जाएगा, ऐसा नहीं है। देश ने देख लिया कि युवाओं में कितनी ताकत होती है। आज युवा शक्ति की जीत हो गई है और इसीलिए देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और सरकार ने वो सारी मांगे मान ली है जो युवा चाहते थे। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन समाप्त हो गया है दिल्ली के जंतर मंतर में और कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन समाप्ति के बाद, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद और इस बवाल के बाद क्या सिनारियो बनता है, युवाओं के मन में सोच क्या है, ये जानने की कोशिश हमारे दो सहयोगियों ने आज की है। हरिंद्र साहू ने भिलाई में तमाम उन छात्रों से बातचीत की है जो सोचते हैं कि सीजीपी के बाद अब क्या होने वाला है, इस इस्तीफे के बाद अब क्या होने वाला है, तमाम आंदोलन के बाद अब क्या होने वाला है। वहीं बिलासपुर में प्रांशु छत्री ने इस विषय को लेकर युवाओं से बातचीत की है। आपको जानना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के मन में चल क्या रहा है, वो क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। तो आगे आप देखेंगे युवाओं के मन में चल क्या रहा है, युवा क्या चाहते हैं और इस पूरे घटनाक्रम को वो कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो इस देश के युवा और जेनजी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि इतने दिनों के संघर्ष के बाद आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उनको इस्तीफा देना मजबूरन होना पड़ा। इस देश में लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा छात्रों का जीवन भविष्य इस पेपर लीक और घोटाले की वजह से ख़राब हुआ है। इसलिए इस चीज़ की संक्षिप्त में जांच होनी चाहिए और हम सभी आशा करते हैं कि आने वाले समय में एक अच्छी व्यवस्था होए और ऐसा गलती दोबारा ना होए। जी, मेरा मानना यह है कि उनकी इस्तीफा देने से इस समाधान का कोई समस्या तो हो नहीं पाया है, उल्टा जो है वो अपनी नैतिक दायित्व से पीछे हट गए हैं, जो कि गलत बात है। इससे स्टूडेंट की जो समस्या थी पेपर लीक को लेकर, उसका समाधान कुछ निकला है नहीं। तो मेरा ये मानना है कि जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, कानून है, इस चीज़ पर जो है अच्छे से जांच पड़ताल करे ताकि स्टूडेंट लोग आगे चल के अपने भविष्य के लिए अच्छे से प्रयास करें। तो आप सभी को पता है कि धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्तीफा दे दिया, मगर उसने अपने से इस्तीफा नहीं दिया है। 36 दिनों से ये जो अपना कर रहे थे हम, उसके बाद इस्तीफा दिया और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे ही इस्तीफा देके बचना चाहते हैं कि इसमें मेरी गलती नहीं है, तो उनको मानना चाहिए कि हमारी गलती के ही कारण हुआ ये सब चीज़ें। देखो, इसमें स्टूडेंट की जीत हुई है ना। जो 25 दिनों से जो आंदोलन चल रहा था स्टूडेंटों का, वो सफल हुआ। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, इससे लोकतंत्र की जीत हुई है। छात्रों ने जो 20 दिन तक के आंदोलन किया, उसका विजय मिला है। किया जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, अब स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए भी अच्छा है, अब पेपर लीक भी नहीं होगा। अब मैं चाहता हूँ कि कोई अच्छा वाला, मतलब अच्छा नेता बने जो पेपर लीक होने ही ना दे। मैं सोचता हूँ कि उसने सही किया, क्योंकि इतने टाइम से जो पेपर लीक हो रहा था उसके लिए किसी को तो जिम्मेदार होना ही था। आखिर में उसको इस्तीफा देना ही था। अच्छा किया जो अभी दे दिया। जी, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा देकर बहुत सही काम किया है, क्योंकि इतने दिनों से एग्ज़ाम्स वगैरह, पेपर वगैरह लीक होता था। जो लीक करने वाले पेपर माफिया थे वो तो पकड़े नहीं जा रहे हैं और छूटे जा रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा देकर बहुत सही किया। ऐसे छोटे छोटे कदम अगर हम स्टूडेंट्स उठाएं तो आगे चलकर हमारे भारत देश स्वतंत्र हो जाएगा। और ऐसे कुछ समस्या आते हैं, अगर स्टूडेंट यूनिटी है स्टूडेंट्स में, तो जैसे अभी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिए हैं, ऐसे और भी कई नेता आएंगे जो मतलब समझेंगे कि स्टूडेंट्स में अब यूनिटी आ गई है।
तो हमें करप्टेड नहीं बनना है और देश के लिए सही काम करना है। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके की कंडीशन बनी हुई थी इस देश में और जिस तरीके से जो आज के युग के जो छात्र उनके साथ में जाके उन्होंने जो अपनी चीज़ों को रखने की कोशिश की, उसके मद्देनज़र ये कहा जा सकता है कि बहुत ही सभ्य तरीके से उन्होंने अपने प्रदर्शन को रखा। जैसे कि इससे पहले अगर हम इसको तुलनात्मक रूप में देखें तो जैसे बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, जहाँ की पब्लिक प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा डैमेज किया गया, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ के छात्रों ने काफ़ी सभ्य रूप से इस चीज़ को अंजाम दिया। और जैसा कि कहा जाता है कि इन्होंने ये काम अगर धर्मेंद्र प्रधान जी ने पहले किया होता तो वो ज़्यादा बेहतर होता गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बट इन्होंने उस दबाव में, अब इस कंडीशन में ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो किसी प्रकार के दबाव में आकर उन्होंने दिया। और उसके साथ साथ मैं ये भी बोलूँगा कि जो उन्होंने पॉइंट रखा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का डेवलप किया जाए, गठन करके, और इसका निवारण किया जाए, तो उसके मद्देनज़र ये बहुत अच्छा क्रिया किया गया है। और आने वाले समय में देखा जाएगा कि इसका क्या आउटपुट निकलता है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे गठन किए गए हैं किसी प्रकार की समितियों के, लेकिन रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया। देखिए, इसमें मेरा ये ओपिनियन है कि जो कांग्रेस जनता पार्टी की जो डिमांड्स थी, सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का जो रेजिग्नेशन था वो डेफिनेटली ठीक था, और उसके अलावा जो उनकी मांग है कांग्रेस जनता पार्टी की, जो नीट के बाद, पहले एग्ज़ाम के बाद में जो स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था, उनके पेरेंट्स को और उनके फैमिली को 1 करोड़ का कंपनसेशन मिलना चाहिए, वो डेफिनेटली मिलना चाहिए। बट स्टिल मेरा ये कहना है कि सिर्फ किसी एक कैबिनेट मिनिस्टर का रेजिग्नेशन लेटर मांग देने से सॉल्यूशन नहीं निकलता, ठीक है। जब तक कि हम जो मेन एजेंसी है नीट को जो कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जब तक कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं सुधारेंगे, उसके स्ट्रक्चर को नहीं सुधारेंगे, तब तक कि कोई भी रेजिग्नेशन दे दे, चाहे प्राइम मिनिस्टर भी रेजिग्नेशन दे दे, उनके जगह में दूसरे प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो सिर्फ रेजिग्नेशन देने से चीज़ें सुधर जाए, ये लॉजिकल नहीं है। हाँ, डेफिनेटली उनके रेजिग्नेशन से काफ़ी ज़्यादा एक स्टूडेंट्स का एक मोटिवेशन जागा है कि एक जो एज अ मोटिवेशन स्टूडेंट्स का रहता है, एज अ कॉकरोच जो कहा गया था, वो एक पावरफुल क्राइटेरिया है। लेकिन स्टिल मैं मानूंगा कि सिर्फ रेजिग्नेशन लेटर दे देने से कुछ नहीं होगा, हमको स्ट्रक्चरल लेवल पे जाके काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे। और अब जो टेस्टिंग एजेंसीज़ एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, जैसे जेईई हो गया, नीट हो गया, कोई भी सेंट्रल लेवल का मेन एग्ज़ाम हो गया, वहाँ पे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाए जो पेपर लीक कर रहे हैं उनसे जो भी रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, और जो भी स्टूडेंट्स आगे फ्यूचर प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, उनको काफ़ी ज़्यादा फिर बेनिफिट मिलेगा। रिज़ाइन करने से तो हाँ कि मोटिवेशन मिला है स्टूडेंट को कि एटलीस्ट उनकी जो मांग है वो सुनाई दे रही है सरकार के सामने, हमें ये समझ आ रहा है कि, बट वही है कि जैसे बाकी भी स्टूडेंट्स यही बोले कि एक रेजिग्नेशन से कुछ नहीं होगा, सरकार से बाकी चीज़ों पे भी उनको ध्यान देना पड़ेगा। इससे आगे बढ़ रहे वो अच्छी बात है, एटलीस्ट सरकार को ये पता चल रहा है कि कम से कम बच्चे चाह रहे हैं और वो मांग रहे हैं तो वो चीज़ें उनको मिल रही हैं, तो सरकार पे एक ये ठोस भी आएगा कि आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। और सरकार की तरफ से वो जो भी अब नया योजना बनाएंगे कि उनको मद्देनज़र रखते हुए ये लगाएंगे कि बच्चे इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो हम इतना वो ना करें करके, बाकी तो फिर ठीक ही है अगर मिली है तो सरकार पे। अभी मैंने भी न्यूज़ सुना है शाम को ही, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट में ये खुशी का माहौल होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार जो है वो सीजेपी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहा है, उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रदेश के भी बच्चे आ रहे थे, है ना। और जिस प्रकार से अभी इस सरकार में जो है पेपर लीक होते गए हैं, और ये नीट ही नहीं और इसके पहले भी जितने पेपर लीक हुए थे उससे सभी से जो है वो स्टूडेंटों में जो है वो एकदम एक बोला जाए तो निराशा का भाव आ गया था। और इसी बात को लेकर के वो चाहते थे कि शिक्षा मंत्री जी जो है वो इस्तीफा दे करके, जरूर शिक्षा मंत्री जी को लेट हुआ है इस्तीफा देने में, उनको तो अपने ही नैतिक जो दायित्व को समझ करके इस्तीफा पहले दे देना था, क्योंकि हमने भारत में देखा है कि इससे भी पहले और बड़े बड़े जो नेता जो हुए हैं उन लोगों ने इस्तीफा दिया है। तो जरूर लेट हो गया है, लेकिन ठीक है, इससे जो है वो हमारे बच्चों में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि जो है सरकार, मोदी गवर्नमेंट जो अभी वर्तमान की है वो बच्चों की भी सुनती है, उनके भी मांगों को मानती है करके। लेकिन इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, केवल जो है वो मंत्री का इस्तीफा से पूरा तंत्र जो है वो सुधर जाएगा ऐसा नहीं है, हमको जो है ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर भी सुधारना होगा। साथ में ऐसे लोगों से भी हमको जो है हमारे जो है लोगों में भी जागरूकता होनी चाहिए कि पैसे पर जो है वो पेपर को ना खरीदा जाए, क्योंकि ऐसे केवल एक बच्चे का भविष्य नहीं, पूरे लाखों बच्चों का भविष्य जो है नकार में चला जाता है ना भाई। क्या पता किसी का लास्ट अटेम्प्ट होगा वो, है ना भाई। अब
पेपर आपने लीक कर दिया है तो इससे जो है वो उस अटेम्प्ट को दे ही नहीं पा रहा है, साथ में डिप्रेशन में वो चला गया है ना, फिर वो उससे उबर ही नहीं पा रहा है, पूरा जो है बच्चों का मोटिवेशन डाउन हो जाता है इससे। तो इसीलिए लोगों को भी जो है वो जागरूक होना चाहिए कि अपने फ़ायदे के लिए जो है ये इस तरीके का पेपर की खरीदी बिक्री ये ना करे जाए। साथ में गवर्नमेंट को जल्द से जल्द और एकदम सख्त से सख्त इस पर कानून बनाना चाहिए, है ना, कि जितना कड़ी से कड़ी सजा हो सके उसको देना चाहिए जो भी व्यक्ति अगर इसमें पेपर लीक कर रहा है उसमें। जो ये काम आज हुआ है ये पहले हो जाना चाहिए उनका। क्यों? क्योंकि बच्चे इतने दिन से कितने की कई की जान भी गई, कई चीज़ें के लिए उन्होंने अपने खिलाफ वो अपने बात रखने के लिए बहुत सारा उग्रवादी चीज़ें हुई, देश का कितना नुकसान भी हुआ इस चीज़ में, तोड़ फोड़ ये वो। तो सर ये चीज़ें उनको पहले ही कर देना चाहिए। अगर जो ये पहले नहीं करेंगे तो ऐसे तो और भी प्रोटेस्ट चालू रहेंगे और ऐसे ऐसे कई भी उनको सर लीडर की यही क्वालिटी होती है कि जितना जल्दी वो चीज़ों को अपने ऊपर ले और उसकी कार्रवाई तुरंत अपने ऊपर जिम्मेवारी ले कि हाँ ये गलती हुई है हमसे, माने वो सर सबसे सच्चा लीडर और सबसे अच्छा लीडर देश के लिए कहलाता है सर। आप छात्र हैं जी। लगातार जो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार, पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं और सिर्फ जिम्मेदारों पर कार्रवाई कर देना, कैसे देखते हैं इसको? सर जिम्मेदारी पर कार्रवाई करना सर, ये तो सर ये वही वाली हो गई ना कि बात कि पैंट बदल रहे तो दस्त नहीं रुकती है सर। इसके ऊपर एक अच्छा कानून होना चाहिए कि जो जितना जल्दी वो इस पर अपना एक नया फैसला लाएं कि ऐसा होने से ये चीज़ें रुक सकती है। सर कड़ी से कड़ी जो भी है ऊपर से लेकर नीचे तक सबको एक से एक पहले एक निर्णय में खड़े करके उनको सबका एक फैसला लिया जाए, उनके ऊपर सारे फैसले एक साथ होना चाहिए सर। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कार्रवाई आप एक सर कोई भी मजबूर होता है जो अपने लिए ले लिया वो पेपर, सर ये भी उनकी बहुत बड़ी गलती है कि उन्हें नहीं लेना चाहिए और ऐसे से कई सारे लोग को शेयर कर देंगे तो ये हो गया। लेकिन सर लीक तो ऊपर से हो रहा है, लीक जो ऊपर में बैठे उनको भी सोचना समझना चाहिए कि नहीं ये चीज़ें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देश के बच्चे सर हमेशा अपना एक जब तैयारी करते हैं तो वो एक सोच लेते हैं कि एक ड्रीम जॉब है, कोई भी IAS हो गया, IPS हो गया, नीट हो गया, IIT हो गया, JEE SSC जो भी है जॉब, रेलवे वगैरह, सब में अपना एक बचपन से वो ड्रीम मानते हैं जॉब को। अगर सर वो लास्ट मोमेंट पे उनको पता चल रहा है कि उनका पेपर लीक हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, तो सर वो काफ़ी हताश हो जाते हैं इस मामले में। बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया, पूरे देश भर के युवा अलग अलग तरीके से जो है समर्थन किया, आप लोगों ने कैसे समर्थन किया था? सर हम CJP या BJP दोनों का हम सर ऐसा कुछ खुल के समर्थन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर जो गलत है सो गलत है। बात यहाँ पर यह आती है सर पेपर लीक का मुद्दा, पेपर लीक का है सर, और मैं बात भी कर रहा हूँ मुद्दा जो है वो पेपर लीक पे ही कर रहा हूँ सर। अगर जो पेपर लीक होगा या फिर चाहे CJP की सरकार बन जाए या BJP की बन जाए या कांग्रेस की बन जाए, सर पेपर लीक होगा तो उसके खिलाफ तो बच्चे उतरेंगे ही, अभिभावक उतरेंगे ही, और ऐसे कई सारे जो भी फैसले होंगे सर उसके खिलाफ तो हर कोई जनता उतरेगा ही रोड पे सर। क्या नाम लिखते हैं? जी मेरा नाम अमित कुमार हुआ। क्या करते हैं? छात्र हैं। प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल अच्छी तरह से देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ऐसा हुआ है जो कि पहले हो जाना चाहिए था। मेरा मानना ये है कि जिस दिन ये शुरुआत हुआ उसी दिन इसका ख़त्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि 21 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था परीक्षा के तैयारी के दौरान। 21 स्टूडेंट सुसाइड कर लिए थे और उसके बाद भी वो लोग अड़े हुए थे। हालांकि बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया जो कि उनको पहले देना चाहिए था। लेकिन जब परसों जब ये मामला सामने आया कि बैठक में 10 साल की सज़ा और 10 करोड़ का जुर्माना लगा और 47 लोगों को सस्पेंड किया गया, तो मुझे ऐसा लगा कि चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है, कहीं ना कहीं चूहा को पकड़ लिया जाएगा, बिल्ली को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आज जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा अपना सौंपा है तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि हो सकता है कि अब इसके, हालांकि इसके बाद भी राजनीति हो सकती है कि मोदी जी एक्सेप्ट ना करें जो भी चीज़ें राजनीति, लेकिन इस्तीफा दिया अपने मन से तो वो अच्छी चीज़ है। बिल्कुल स्वागत करते हैं बिलासपुर के युवा इसका। क्या नाम लिखते हैं? सत्यम। क्या करते हैं? सत्यम, मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ।